अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इसराइल और हमास की जंग को देखकर आपके जहन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि फ़लस्तीन एक बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, इसके बावजूद भी उसने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। फिर दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्क कितना ताकतवर होगा? इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, यमन और फ़लस्तीन जैसे ममालिक में एक लंबे अरसे से जारी जंगों की वजह से सभी मुस्लिम ममालिक ने अपनी अपनी मिलिट्रीज को धीरे धीरे एडवांस करते हुए कन्वेंशनल, गोरीला और मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में इंतहाई मजबूत कर लिया है। इनमें से कुछ ममालिक ऐसे हैं जो दुनिया की निस्बत अपने डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दौरे हाजिर में सबसे ताकतवर ममालिक के बारे में बताऊंगा जिन पर कोई भी ताकतवर मुल्क हमला करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता, फिर चाहे वो इसराइल हो, अमेरिका हो या कोई दूसरा काफिर मुल्क। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं हूं यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स। नंबर 10, यूनाइटेड अरब अमारात। दुनिया के बाकी ममालिक भले ही यूएई को एक आम सा मुल्क समझते हों, लेकिन सच तो ये है कि ये एक ताकतवर मुल्क है। इस वक्त इनकी आर्मी में कई हजार सोल्जर्स तैनात हैं। वहीं इस मुल्क की नेवी आर्मी के मुकाबले में थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन इसकी नेवी की स्ट्रेंथ भी किसी से कम नहीं है। इसके अलावा इस मुल्क के पास एक मजबूत एयर फोर्स भी मौजूद है, जिसमें मौजूद हजारों सोल्जर्स अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तकरीबन $500 बिलियन की जीडीपी रखने वाले इस मुल्क पर अगर कोई अचानक हमला कर दे तो उन्हें सबसे पहले 65,000 के करीब सोल्जर से निपटना पड़ेगा, जो अपने दुश्मन को काफी टफ टाइम दे सकते हैं। पिछले कुछ सालों में तेजी से तरक्की करने वाले इस मुल्क के सोल्जर्स लेटेस्ट मिसाइल्स और जदीद टैंक से लेस रहते हैं और ऐसे में यूएई पर काबिज होना आसान नहीं है। नंबर 9, नाइजीरिया। नाइजीरिया को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क माना जाता है। 21 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ इसकी जीडीपी तकरीबन $44,000 के करीब है और इसकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इसके डिफेंस बजट में जाता है। ये मुल्क अपनी सेफ्टी के लिए सोल्जर्स और एडवांस हथियारों पर एक अच्छा खासा बजट सर्व करता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नाइजीरिया की फोर्स के पास 140 के करीब एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है, जो किसी भी मुल्क की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की नेवी भी काफी मजबूत है। इस वक्त नाइजीरियन नेवी के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक वारशिप्स मौजूद हैं। इनमें USCG फायरपुश और NNS एंटोनी जैसी वारशिप्स के अलावा NNS थंडर का नाम दुश्मन के लिए खौफ का बाइस है। नंबर 8, इंडोनेशिया। फ्रेंड्स, दुनिया इंडोनेशिया को उसकी खूबसूरती के लिए भले ही जानती हो, लेकिन 27 करोड़ की आबादी रखने वाले इस मुल्क को भी ताकतवर ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसका एक बड़ा तबका मुस्लिम है। इस वक्त इंडोनेशिया के पास लाखों सोल्जर्स मौजूद हैं जो मौका मिलने पर बड़े से बड़े मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इंडोनेशिया अपनी आर्मी को फैसिलिटी देने के लिए अपना अच्छा खासा बजट सर्व करती है। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि इंडोनेशियन नेवी के पास KRI टेंजेंट फैटिगर जैसे कई खतरनाक जहाज मौजूद हैं और वहीं यहाँ की एयरफोर्स के पास भी तकरीबन 25 के करीब फाइटर हेलीकॉप्टर्स और 70 के करीब फाइटर जेट्स मौजूद हैं। नंबर 7, इराक। दुनिया में मौजूद अगर सबसे ताकतवर मुस्लिम ममालिक की बात की जाए और इराक का नाम न लिया जाए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। तकरीबन 4 करोड़ आबादी रखने वाले इस मुल्क की जीडीपी $245 बिलियन के करीब है। इराक का डिफेंस बजट $7.6 बिलियन के करीब है और आज के वक्त इस मुल्क के पास किसी मुसीबत से निपटने या दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 2 लाख के करीब सोल्जर्स मौजूद हैं। हालांकि इराक की नेवी स्ट्रेंथ काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क को इजी नहीं लिया जा सकता। अरब इसराइल वार में इराक मुस्लिम कंट्रीज का सबसे ताकतवर मुल्क था और इसके पास उस वक्त भी 1500 से ज्यादा फाइटर जेट्स मौजूद थे। इस वक्त इस मुल्क की एयरफोर्स के पास बेल OH-58 क्योवा से लेकर मेल Mi-24 जैसे खतरनाक जंगी हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिनके एक ही हमले से कोई भी ताकतवर दुश्मन मुल्क मुंह के बल गिर सकता है। नंबर 6, अल्जीरिया। इस वक्त अल्जीरिया की कुल आबादी लगभग 4 करोड़ 40 लाख के करीब है। अल्जीरिया की जीडीपी $165 बिलियन है। साल 2023 में अल्जीरिया का डिफेंस बजट तकरीबन $22 बिलियन था,
जो कि इस मुल्क के 1,30,000 सोल्जर्स के लिए अच्छा खासा है। अल्जीरिया की ज़मीनी, हवाई और समंदरी फौज तीनों ही मजबूत दिखाई देती हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इस मुल्क की आर्मी जदीद हथियारों से लैस है, वहीं इस मुल्क की एयरफोर्स के पास MiG-29 और Su-30 जैसे फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा अल्जीरिया के पास Mi-24 और Mi-28 जैसे खतरनाक हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। शायद यही वजह है कि आज दुनिया भर में ताकतवर से ताकतवर मुल्क भी अल्जीरिया से पंगा लेने से पहले कई बार सोचेगा। नंबर 5, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इस वक्त सऊदी अरेबिया की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ के करीब है, लेकिन इतनी छोटी आबादी के बावजूद भी इस मुल्क की GDP साल 2022 के मुताबिक $1.2 ट्रिलियन है। अगर हम इस मुल्क के डिफेंस बजट पर नजर दौड़ाएं तो ये मुल्क अपने सोल्जर्स पर अच्छा खासा बजट सर्व करता है। यही वजह है कि इस मुल्क में मौजूद 1,27,000 सोल्जर्स पर हर साल $68 बिलियन खर्चा किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। सऊदी आर्मी के पास न सिर्फ एडवांस हथियार होते हैं, बल्कि इनका प्रोफेशनलिज्म भी दुश्मन को टफ टाइम दे सकता है। सऊदी नेवी में भी इस वक्त तकरीबन 20,000 के करीब सोल्जर्स मौजूद हैं। वहीं सऊदी एयरफोर्स के पास 16,000 के करीब सोल्जर्स मौजूद हैं। सऊदी अरब के पास कई इकसाम की खुफिया फोर्सेस भी मौजूद हैं, जिन पर मैं ऑलरेडी एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। नंबर 4, ईरान। तकरीबन 8.5 करोड़ की आबादी रखने वाला ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक में से एक माना जाता है। तकरीबन $270 बिलियन की GDP रखने वाला ये मुल्क हर साल अपने सोल्जर्स पर $25 बिलियन खर्च करता है। ईरान आर्मी में इस वक्त कुल मिलाकर 5,80,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं, जो कि इंतहाई ट्रेंड और प्रोफेशनल हैं। वहीं इस मुल्क की एयरफोर्स और नेवी भी किसी से कम नहीं है। ईरान पर पिछली कुछ दिहाइयों से काफी पाबंदियां लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। ईरान के पास बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान ये दावा भी करता है कि इसका सुपरसोनिक मिसाइल, जो कि लाइट की स्पीड से चलता है, ये चंद ही मिनट्स में अपने दुश्मन तक पहुंचकर उसके परखच्चे उड़ाने की सलाहियत रखता है। नंबर 3, तुर्की। तुर्की की आबादी इस वक्त तकरीबन 8 करोड़ के लगभग है और इसकी GDP $690 बिलियन के करीब है। तुर्की अपने मिलिट्री पर अपने डिफेंस का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है और यही वजह है कि आज के वक्त तुर्की का सालाना डिफेंस बजट $25 बिलियन भी क्रॉस कर चुका है। तुर्क आर्मी इंतहाई प्रोफेशनल और ट्रेंड आर्मी है। अगर तुर्की की नेवी की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 48,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं। नेटो के मुताबिक तुर्की के पास इस खित्ते की सबसे बड़ी एयरफोर्स मौजूद है। खतरनाक हथियारों और सोल्जर्स के साथ तुर्की को दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक में 13वें नंबर पर रखा गया है। नंबर 2, इजिप्ट। इजिप्ट की आबादी तकरीबन 10 करोड़ के लगभग है और ये दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्क माना जाता है। इजिप्ट की GDP $470 बिलियन के करीब है। इसमें हर साल 7.5 से लेकर $11 बिलियन का खर्चा यहाँ के डिफेंस पर किया जाता है। आप इजिप्ट की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई भी मुल्क इजिप्ट पर हमला करता है तो इसे यहाँ पर मौजूद 5 लाख सोल्जर्स का मुकाबला करना होगा। इजिप्ट के पास 4,000 से भी ज्यादा दुनिया के जदीद टैंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा 10,000 से भी ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स की वजह से इजिप्ट का नाम सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाती है। नंबर 1, पाकिस्तान। तकरीबन 23 करोड़ की आबादी रखने वाले इस मुल्क के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान कितना ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान की GDP $375 बिलियन है और पाकिस्तान का डिफेंस बजट तकरीबन $7.5 बिलियन के करीब है, जो पाकिस्तान अपनी आर्मी पर खर्च करता है। पाकिस्तान आर्मी के पास 6,54,000 एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं। टैंक्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और छोटे मोटे वेपन्स तो सभी ममालिक के पास मौजूद होते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के जदीद से जदीद हथियार इस्तेमाल करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास एटम बम मौजूद है, जो कि किसी भी बाकी मुस्लिम ममालिक के पास मौजूद नहीं। पाकिस्तान दुनिया के बाकी कुफार ममालिक की निस्बत अपने डिफेंस बजट को कम रखता है, लेकिन इस मुल्क के पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी, बेहतरीन एयरफोर्स और बेहतरीन नेवी मौजूद है, जो बाकी ममालिक की आर्मीज को ट्रेनिंग और इन्हें जंगी मशकें करवाती है। पाकिस्तान के पास अपना तैयार करदा अबाबील मिसाइल है, जो बाकी दुनिया के मिसाइल से काफी अनोखा है
اور یہ ٹیکنالوجی باقی کسی بھی ملک کے پاس موجود نہیں۔ پاکستان اپنے فائٹر جیٹس کی مینوفیکچرنگ بھی کر رہا ہے اور یہ اپنا فائٹر جیٹ JF-17 تھنڈر باقی ممالک کو بھی سپلائی کر رہا ہے۔ اس طرح پاکستان دنیا کے سبھی ممالک سے طاقتور ہے۔